तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2008 में आया एक ऐसा टीवी सीरियल जिसके चलने के चांस बहुत ही कम थे, क्योंकि उस वक्त कॉमेडी शो बिल्कुल ना के बराबर चला करते थे। उस वक्त चला करते थे सास बहू वाले लड़ाई झगड़े जो लोगों को खासकर औरतों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते थे। लेकिन जब से 2008 में तारक मेहता रिलीज हुआ है तब से मानो कॉमेडी सीरियल की लाइन ही लग गई है। और आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि हम बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के बारे में, मतलब शो के बारे में भी नहीं, उसमें जो टप्पू सेना है उसके बारे में। क्योंकि अगर लोगों को आज ये शो पसंद नहीं आ रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक ये हो सकता है कि 2008 की टप्पू सेना, जिसे देखने में लोगों को अच्छा लगता था और देखकर हंसी भी आती थी, लेकिन आज इन लोगों को टप्पू सेना कहना बहुत ही ज्यादा गलत होगा। क्योंकि आज ये टप्पू सेना 2 बच्चों के बाप और सोनू की अब तक शादी हो जानी चाहिए थी। पता नहीं 100 वाले कौन से नशे करके ये शो बनाते हैं। क्योंकि अगर पुराने एपिसोड में टप्पू सेना को देखा जाए तो वह बच्चों को और बड़ों को दोनों को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन आज ये टप्पू सेना लोगों को हंसाने से ज्यादा रुलाने का काम करती है। और इसलिए आज हम लेने वाले हैं टप्पू सेना की क्लास। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और बैठ जाओ इस टप्पू सेना की क्लास का मजा लेने। देखो यार टप्पू सेना अब बस नाम की ही टप्पू सेना रह गई है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इन 25 साल के लगेडों को यह नहीं पता है कि स्कूटर को बंद और चालू कैसे किया जाता है। माना कि लप्पू सेना के पास कोई स्कूटर या बाइक नहीं है, इसीलिए इनको नहीं पता होगा। लेकिन गोगी यार, उसके पापा का तो गैराज है, उसको भी स्कूटर बंद करना नहीं आता। ये बात सही नहीं है। इधर इसे स्कूटर भी बंद करना नहीं आता और सॉडी सोच रहा है कि इसे गैराज में लगाना है। और ये लप्पू सेना आज सोसाइटी में किसी भी काम की नहीं है। लेकिन ऐसा कहने वाला मैं कौन होता हूँ, क्योंकि इनकी उम्र शौ के हिसाब से 25 साल से भी ज्यादा हो गई है। माना तुम जब बच्चे थे तो तुम सोसाइटी में टेंट लगाते थे और गुंडों को पकड़ते थे, तब ये सब देखना अच्छा लगता था और इन सब को देखने से मजा भी आता था। लेकिन आज इनका काम सोसाइटी में टेंट लगाना, खाना पीना और सिर्फ नाच गाने तक का ही काम रह गया है। लेकिन ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब जनता को दिखती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और तुम खुद बताओ, अगर 25 साल का आदमी सोसाइटी कंपाउंड में लोगों के घरों में लगे कांच फोड़ेगा तो लोग उसे गालियां नहीं तो क्या शाबाशी देंगे। चलो वो सब हटाओ, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है कि इनके पेरेंट्स इनको घर बैठे पॉकेट मनी किस बात की देते हैं, क्योंकि ये कोई काम तो करते नहीं है। देखो जेठालाल का तो समझ आता है, क्योंकि लप्पू को तो दुकान ही संभालनी है, लेकिन बाकियों का मुझे अभी तक समझ नहीं आया। और भाई ये लप्पू सेना 2015 से कॉलेज में है और आज इनको 10 साल हो गए हैं और ये सब अभी तक कॉलेज में ही है। भाई कौन सी पढ़ाई करते हो तुम लोग? सबसे पहले तो एक बात बताओ कि ये क्या टप्पू सेना लगा रखा है? जब तुम बच्चे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, अब बड़े हो गए हो तुम लोग और ये अपने आप को टप्पू सेना कहते हैं। तो सेना ऐसी होती है क्या? लेकिन अब टप्पू सेना के नाम पर लल्लू पल्लू कुछ नमूने रह गए हैं। और भाई ये सेना क्या लगा रखा है? तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं है क्या? तुमको सोसाइटी में टप्पू सेना बाहर जाओ तो टप्पू सेना और कॉलेज में भी लोग इन्हें इसी नाम से जानते हैं। देखो यार, टप्पू सेना में 5 लोग हैं और उनका लीडर है टप्पू, और ये चारों उसके नमूने। ये लोग अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानेंगे, लेकिन टप्पू की बात जरूर मानेंगे, मानो इसी को अपना बना रखा है। और मैंने अपना पूरा बचपन ये शो देखने में निकाल दिया। लेकिन मुझे अब तक एक बात समझ नहीं आई कि इस शो में पिंकू है ही क्यों। क्योंकि देखो, जब भी एक एक्टर को स्क्रिप्ट दी जाती है तो उसे समझने में और याद करने में वक्त लगता है, लेकिन पिंकू उसको सिर्फ 3-4 शब्द ही दिए जाते हैं और वो शूटिंग के दौरान बस खड़ा रहता है। और अगर ज्यादा ही है तो बस इतना बोल देने का, हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, टप्पू सही कह रहा है, हाँ हाँ चलो चलते हैं। और शो वालों ने पिंकू को 17 सालों में बस एक बार ही बोलने का मौका मिला था, और वो भी तब जब पिंकू के मम्मी पापा आए थे। पिंकू क्या पूरी टप्पू सेना का यही हाल है? क्योंकि आज 2008 की टप्पू सेना टूट कर उसमें कुछ नमूने रह गए हैं। और अब कुछ नमूने शायद कमेंट में आएंगे और कहेंगे कि ये बस एक शो है और इसे शो की तरह ही लो। तो मैं भी उनसे यही कहना चाहता हूँ कि यह सिर्फ एक वीडियो है, तो आप भी इसे सिर्फ वीडियो के नज़रिए से ही देखो और मेरी कोई हेट नहीं फैला रहा। ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, तो प्लीज़ कृपया करके इसे एंटरटेनमेंट के लिए ही देखो और पार्ट 2 के लिए कमेंट करो।